वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI VI और IDD का पेपर 6 के नोट्स शेयर करूंगी। यूनिट 2 के यूनिट 1 मैंने आपको पूरी ही बता दी थी इसकी। अब यूनिट 2 हम पढ़ेंगे और शॉर्ट में ही जानेंगे पूरी यूनिट के मेन पॉइंट्स। ठीक है, डीप जाने का भी अब आपका टाइम नहीं है, तो मैं शॉर्ट में ही पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट करूँगी। ठीक है, अगर पूरी यूनिट भी नहीं हो पाई तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें आपकी पूरी वीडियो होगी। ठीक है, अब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए आप इसको एंड तक देखना ज़रूर। ओके, और सारे पॉइंट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में है जो आपको सिंपली समझ में आ जाएंगे। और ये जो नोट्स हैं इंग्लिश में ही हैं, हिंदी में नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, यूनिट 2 है आपके करिकुलम एंड अडेप्टेशन। ये आपका कॉमन पेपर आप सभी को पता ही है, तीनों ही कोर्सेज में आपका ये पेपर होता है और टॉपिक्स भी आपके सेम होते हैं। ओके, फर्स्ट है इसका करिकुलम अडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द करिकुलम टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। कि करिकुलम अडेप्टेशन क्या होता है? एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें जो हमारे करिकुलम में मॉडिफाई करते हैं हम चिल्ड्रन के नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हर एक स्टूडेंट्स के उनके नीड्स को फुलफिल किया जाता है। दिस कैन इंक्लूड द कंटेंट, टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है? कंटेंट को देखा जाता है, टीचिंग मेथड्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, असेसमेंट्स होते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट को देखा जाता है। पूरी मतलब हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरे स्कूल का करिकुलम बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे करिकुलम का एक प्रोसेस है। ओके, ठीक है, इसकी स्टेप वाइज इसका प्रोसेस चलता है। जैसे फर्स्ट आपका आता है अडेप्टिंग द मटेरियल एंड कंटेंट, कि आपको किस में हम पहले अडेप्ट किस में करते हैं, हमें अपना पूरा मटेरियल देखना पड़ता है कि टीचिंग के लिए आप किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, क्या आपका कंटेंट है वो। ठीक है, नेक्स्ट आपका अडेप्टिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज, कि आप जब किसी टॉपिक को पढ़ाते हो, अपने कंटेंट को पढ़ाते हो, उसमें किस तरह की आप अपने टीचिंग स्ट्रेटेजीज का यूज़ कर रहे हो, वो उस चीज़ में अडेप्टेशन की जा सकती है। ठीक है, अडेप्टेशन द लेवल ऑफ सपोर्ट, कि आप बच्चों को किस किस लेवल तक और कितना आप सपोर्ट कर रहे हो। अडेप्टिंग द रूल्स, कि आपने जो भी बच्चों के अकॉर्डिंग और बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग आपको रूल्स सेट करने चाहिए। और सब्स्टिट्यूटिंग द करिकुलम, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल बच्चे की नीड्स को या उनकी डिफ़िकल्टीज़ को देखना कि बच्चा कितना कवर कर रहा है कितना नहीं, उसको चीज़ों को लर्न कराना। ठीक है, इंडिविजुअली हर एक बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखना, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द करिकुलम। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये इसी वे में चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन, कि प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन के क्या क्या हैं? एक्सेप्टिंग स्टूडेंट डाइवर्सिटी, कि बच्चे के जो बैकग्राउंड है उसको एक्सेप्ट करना, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे का करिकुलम डिज़ाइन करना। प्लानिंग अहेड, कि वह बच्चे को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ की प्लानिंग की जानी चाहिए। आप जो भी प्लानिंग करते हो कि स्कूल के अंदर, ठीक है, उसको प्लान करना चाहिए। क्रिएटिंग अ फ्लेक्सिबल करिकुलम, हर एक बच्चे के लिए ऐसा फ्लेक्सिबल करिकुलम क्रिएट करना। मीटिंग स्टूडेंट, ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका मीटिंग स्टूडेंट वेयर दे आर, कि बच्चों को एक दूसरे से मिलवाना चाहिए, कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, जहाँ से भी आता है बच्चे को हर एक बैकग्राउंड के अंदर उसको अडेप्टेशन अपने आप को घुलने मिलने देना चाहिए। हर एक बच्चे के साथ कोई किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अडेप्टिंग टू स्टूडेंट प्रोग्रेस, कि बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहा है उस चीज़ को और कितना आप मॉडिफाई कर सकते हो, कितना और बच्चे में प्रोग्रेस ला सकते हो, उस चीज़ में भी आपको अडेप्टेशन करनी होती है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट जिसमें आपने जाना व्हाट इज़ करिकुलम अडेप्टेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन। आई होप आपको इतना यहाँ तक आपको ईजिली समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2.2 स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुला एट प्री स्कूल लेवल, जिसमें मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन आता है। कि प्री स्कूल लेवल पर जो आपकी प्री स्टेजेस होती है स्कूलिंग की, उस पे आप किस तरह के करिकुलम मतलब कौन कौन से करिकुलम्स होते हैं। ठीक है, तो दो थे, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन। मॉन्टेसरी मेथड में क्या था? मॉन्टेसरी वॉज एन इटालियन लेडी हु वॉज डॉक्टर एंड बिकम द वर्ल्ड फेमस एजुकेशनिस्ट। कि जो मॉन्टेसरी थी एक इटालियन लेडी थी जो एक डॉक्टर थी, और वो क्या बनी थी, उसको क्या बनना था? वर्ल्ड फेमस एजुकेशनिस्ट बनना था। शी वर्कड विद बोथ एबल्ड एंड स्पेशल चिल्ड्रन, कि उसने दोनों बच्चों के साथ वर्क किया, जो एबल्ड है और जो स्पेशल चिल्ड्रन है, दोनों के साथ उसने वर्क किया।
शी बिलीव दैट एजुकेटिंग द चिल्ड्रन शुड बी बेस्ड ऑन सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन, कि उसने इस चीज़ में बिलीव रखा कि बच्चे की एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि जो बच्चे की सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ रियलाइजेशन पर बेस्ड हो। Okay, she also advocate that the education should be a joyous experience, put stress on development of child individuality। उसने बोला, उसने चीज़ को ध्यान में रखा, ये चीज़ को कहा कि बच्चे की एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चा अपने जॉयनेस के साथ और एक्सपीरियंसेस से सीखे, बच्चों पे स्ट्रेस ना दे के इस चीज़ पर स्ट्रेस दिया जाए कि हर एक बच्चे का इंडिविजुअली डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शी ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन सोशल डेवलपमेंट, वॉज अ सपोर्टर ऑफ डिसिप्लिन फ्रीडम, कि उसने चीज़ को भी ध्यान में रखा कि सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वो बच्चे का एक सपोर्टर बनता है, ठीक है, उसके डिसिप्लिन में, और उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोंटेसरी मेथड। मोंटेसरी मेथड के कुछ प्रिंसिपल्स थे, क्या थे? फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कि बच्चे की एजुकेशन इस तरह की हो कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, बच्चे के इंडिविजुअली डेवलपमेंट हो, बच्चे का इंडिविजुअली हर एक चीज़ में आपका प्रोग्रेस होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग, कि बच्चे को सेंस ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग, बच्चों को स्पोर्ट्स वगैरह, गेम वगैरह, इन सब चीज़ों में भी आगे रखना चाहिए, बच्चे की एजुकेशन में ये सब चीज़ भी ऐड होनी चाहिए। ओके, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, कि हर एक बच्चे को इस चीज़ की फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सके, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ मोंटेसरी मेथड। नेक्स्ट है डिडक्टिक ऑफ 3 आवर्स, उन्होंने 3 आवर्स एक फॉर्मूला दिया था, जैसे कि राइटिंग, रीडिंग और अर्थमेटिक, ठीक है। मोंटेसरी एडवोकेट दैट टीचिंग ऑफ राइटिंग शुड प्रोसीड द टीचिंग ऑफ रीडिंग, कि उसने मोंटेसरी ने बोला कि अगर आप बच्चे का एक राइटिंग प्रोसेस करा रहे हो तो राइटिंग प्रोसेस के साथ साथ उसका रीडिंग प्रोसेस भी होना चाहिए, ठीक है। शी सेज that reading involves superior intellectual development should defer till the skill writing is required, कि उन्होंने बोला कि हर एक बच्चे को रीडिंग भी करानी चाहिए, उसको रीडिंग जैसे फेस पे भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए बच्चे का, जिससे इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए राइटिंग के साथ साथ अलग उस पर, क्योंकि अगर आप राइटिंग स्किल्स बच्चे की इंक्रीज हो रही है तो बच्चे को रीडिंग में भी रखो आगे, जिससे उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, ठीक है। वाइल चिल्ड्रन आर फेसिंग द लेटर्स द टीचर आर सपोज टू प्रोनाउंस द साउंड ऑफ द लेटर, कि अगर आप किसी बच्चा इस चीज़ को फेस कर रहा है कि वो लेटर्स करा रहे हैं, वो लेटर्स बना पा रहे हैं, ठीक है, और टीचर्स उनको राइटिंग फेस में लेटर्स सिखा रही है, लेटर के साथ साथ उनको सपोज्ड, मतलब बच्चा अगर आप लेटर सिखा रहे हो तो आपको प्रोनाउंस भी करना चाहिए साथ साथ, जिससे बच्चे को लेटर का साउंड पता चल सके और उसकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो सके। मोंटेसरी बिलीव डैट अंटिल द चाइल्ड रिसीव द ट्रांसमिशन, मतलब बच्चा अगर आप लेटर सिखा रहे हो तो आपको प्रोनाउंस भी करना चाहिए साथ साथ, जिससे बच्चे को लेटर का साउंड पता चल सके और उसकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो सके। मोंटेसरी बिलीव डैट अंटिल द चाइल्ड रिसीव द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम राइटिंग वर्ड्स हेल्प शी डज नॉट रीड, कि उन्होंने बोला कि आप जब तक उस चीज़ की उसको हेल्प करो जब तक बच्चा उस चीज़ से आइडियाज़ ना ले सके, ठीक है, वो जो वर्ड्स लिख रहा है वो उनको अच्छे से रीड ना कर सके, ना नहीं करता है जब तक आप उसकी हेल्प करोगे, उसको आइडियाज़ दोगे, जब तक वो उसको ईजीली तरीके से रिसीव ना कर ले। कि अगर जैसे बच्चा कोई भी लेटर्स लिख रहा है, ठीक है, वो अपने राइटिंग जो भी वर्ड्स वो लिख रहा है उस चीज़ में वो रीड नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको अलग अलग तरीके के आइडियाज़ बताओ, आप अलग अलग तरीके से उसको मॉडिफाई करके, अडेप्टेशन करके उसको अलग तरीके से आप उसको पढ़ा सकते हो, जिससे बच्चा रीडिंग और राइटिंग दोनों ही स्किल्स उसके इंक्रीज हो सके, जब तक वो अच्छे से उसको रिसीव ना कर ले। टीचिंग अर्थमेटिक फॉलोज आफ्टर राइटिंग एंड रीडिंग, कि टीचिंग अर्थमेटिक्स फॉलोज होते हैं जो आप आफ्टर राइटिंग और रीडिंग से पहले किए जाते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, और रीडिंग राइटिंग के बाद, रीडिंग राइटिंग जब आप सिखा देते हो तो आपका एक मैथ वाला फेसेस आता है जिसको हम रीजनिंग फेस बोलते हैं बच्चे के, उसमें इन्होंने इसमें अर्थमेटिक बोला है, जिसमें आपकी क्या आ जाती है, एडिशन आ जाती है, सब्ट्रैक्शंस आ जाती है, मल्टीप्लिकेशंस आ जाती है और
डिवीज़न आ जाती है। ठीक है, जब आप लेटर्स का रीडिंग राइटिंग फेस आप सिखा देते हो, बच्चे की रीडिंग राइटिंग स्किल्स दोनों इंक्रीज हो गई है, उसके बाद आप क्या कौन से स्टेज पे जाते हो, उसके रीजनिंग स्टेज पे जाते हो, जहाँ पर उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये था मोंटेसरी मेथड। अब आता है नेक्स्ट आपका किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड में क्या था, द वर्ड किंडरगार्टन इज़ अ जर्मन टर्म, इट्स मीन द गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। कि जो किंडरगार्टन वर्ड है वो एक जर्मन टर्म है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। प्रोफेसर फ्रेडरिक फ्रोबेल इंट्रोड्यूस द किंडरगार्टन मेथड। की जो प्रोफेसर फ्रेडरिक फ्रोबेल थे उन्होंने ये मेथड दिया था। इन 1940 ही स्टार्टेड द स्कूल इन जर्मनी एंड नेम्ड इट किंडरगार्टन मेथड। कि उन्होंने 1840 में एक स्कूल स्टार्ट किया था जर्मनी में जिसका नाम था किंडरगार्टन मेथड। फ्रोबेल अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन इन द चाइल्ड अर्ली लाइफ। की जो फ्रोबेल थे उन्होंने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि बच्चे की एजुकेशन अर्ली एज की जो अर्ली एज की जो एजुकेशन होती है उसको सबसे ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंट माना, क्योंकि बच्चे का जो ये एक बेस वाला फेस होता है जहाँ पर बच्चे का बेस को क्लियर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। द चिल्ड्रन मस्ट बी एजुकेटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ हिज और हर डेवलपमेंट। कि बच्चे को एजुकेशन उस तरीके से सीख सकता है बच्चे के अकॉर्डिंग कि बच्चा कि उसके मतलब बच्चा अपने अकॉर्डिंग कितना उसका डेवलपमेंट होना होगा और कितना उसका होना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग वो सीख सके, एजुकेशन को ले। ठीक है, एजुकेशन शुड अनेबल द चाइल्ड टू रियलाइज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उन्होंने बोला कि एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जहाँ पर बच्चा रियलाइज़ करे कि हर जो जिस भी बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है उसमें एक यूनिटी हो, बच्चे को कोई भी अलग तरीके की नेगेटिविटी फेस ना करनी पड़े, या कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पर बच्चा भेदभाव फील करे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए जहाँ बच्चा ये चीज़ को रियलाइज़ करे अपने क्लासरूम के अंदर, जहाँ पर हर एक बैकग्राउंड के बच्चों के बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए। क्रिएटिव सेल्फ एक्टिविटी थ्रू सोशल पार्टिसिपेशन। कि बच्चे को अपने आप की एक सेल्फ एक्टिविटी होनी चाहिए थ्रू द सोशल पार्टिसिपेशन। बच्चे को सोशल चीज़ों में भी आगे रखना चाहिए। शुड ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन टीचिंग। कि जो एक टीचिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या होनी चाहिए। ओके, ये इसके प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ द मेथड। इस मेथड के फीचर्स क्या क्या थे वो हम जानेंगे। द मेथड ऑफ टीचिंग इन द किंडरगार्टन इंक्लूड जॉयफुल एक्सपीरियंस एंड प्ले एंड नेचर। कि उन्होंने बोला कि मेथड ऑफ टीचिंग का मेथड इस तरह का होना चाहिए किंडरगार्टन में कि जो बच्चा अपने जॉयफुल एक्सपीरियंस और प्ले के साथ अपनी एजुकेशन को अचीव करे। दे वर नो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। कि वो उन्होंने बोला कि इधर कोई ये ऐसे नहीं होगी कि स्पेसिफिकली आप बुक की ही चीज़ें आप कराओ। ठीक है, फ्रोबेल बिलीव दैट थ्रू सॉन्ग्स, मूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन द चाइल्ड ऑटोमेटिकली लर्नर्स लैंग्वेज। कि उन्होंने फ्रोबेल इस चीज़ में बिलीव करते थे कि बच्चा सॉन्ग्स के थ्रू मतलब मूवमेंट्स के थ्रू अपनी खुद की चीज़ सेल्फ एक्टिविटी से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करेगा, जिससे उसकी लैंग्वेज लर्निंग भी अच्छी होगी और बच्चा मतलब खुद से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करेगा और सीख भी पाएगा। फ्रोबेल ऑल्सो बिलीव इन टीचिंग थ्रू गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन एज ही बिलीव दैट गिफ्ट्स एंड डेवलप इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या है कि जो फ्रोबेल थे वो चीज़ को मानते थे कि जो टीचिंग होनी चाहिए बच्चे की वो गिफ्ट्स और इस चीज़ मतलब बच्चों को एक एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करानी चाहिए और व्यवसाय के रूप में, ऑक्यूपेशन के रूप में उन माध्यम से टीचिंग होनी चाहिए। क्योंकि वो मानते थे कि मतलब उनके गिफ्ट्स और डेवलप जो गिफ्ट्स और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उनका जो इंटेलिजेंसी लेवल है वो ज़्यादा डेवलप होगा, ये फ्रोबेल का मानना था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द किंडरगार्टन मेथड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रोबेल बाय लॉट ऑफ एम्फेसाइज ऑन टीचिंग थ्रू प्ले। कि किंडरगार्टन मेथड जो था वो चीज़ के फ्रोबेल ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया था कि जिसमें जो बच्चे की टीचिंग होनी चाहिए वो प्ले के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कि प्ले के थ्रू आप बच्चों को टीच कराओ
ठीक है। प्ले इज बिलीव टू बी प्योरेस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कि प्ले उनका मानना था कि प्ले जो है खेल के अकॉर्डिंग बच्चा अगर एजुकेशन को लेगा तो वो एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आता है, जिससे बच्चा अपने खुद की सेल्फ अपने आप को पहचान पाता है और अपनी हर एक अपने इंटरेस्ट को क्लियरली जान पाता है कि हाँ मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और बच्चा आप टीचर्स भी उस चीज़ को जान लेते हैं कि हाँ बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने माना है कि प्लेफुल टीचिंग बच्चे की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ईजी तरीके से, शॉर्ट में ही सारे नोट्स आपको मिलेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2.3 नीड फॉर करिकुलर अडेप्टेशन एट प्री स्कूल लेवल। प्री स्कूल लेवल पर आपकी कौन कौन से करिकुलर अडेप्टेशंस की ज़रूरतें होती है और किस में आपको अडेप्टेशंस करनी चाहिए वो हम जानेंगे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट है आपका अडेप्टेशन ऑफ सिलेबस, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स, कि आप किस किस चीज़ में अडेप्टेशन कर सकते हो। बच्चे के अकॉर्डिंग आप सिलेबस में मॉडिफाई कर सकते हो, टीचिंग मेथड्स आप न्यू ऐड कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरीके की आप टेक्निक्स को अपना न्यू टेक्निक्स भी ऐड कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, बच्चों के अकॉर्डिंग चाहिए वो हम जानेंगे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट है आपका अडेप्टेशन ऑफ सिलेबस, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स, कि आप किस किस चीज़ में अडेप्टेशन कर सकते हो। बच्चे के अकॉर्डिंग आप सिलेबस में मॉडिफाई कर सकते हो, टीचिंग मेथड्स आप न्यू ऐड कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरीके की आप टेक्निक्स को अपना न्यू टेक्निक्स भी ऐड कर सकते हो या चेंज कर सकते हो बच्चों के अकॉर्डिंग, जो आप पहले यूज़ कर रहे थे उसी को ध्यान में रखते हुए आप और क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हो वो आपको करना। नेक्स्ट है अडेप्टेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, बच्चे की एजुकेशन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आपको ऐड करना है, नई नई को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप ऐड कर सकते हो। अडेप्टेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि आप बच्चे के जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो क्लास में प्रेजेंटेशन के टाइम पर, आप उसमें और मॉडिफाई कर सकते हो बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चा जिससे ईजिली अपने टॉपिक में भी इंटरेस्ट ले, क्लास में भी इंटरेस्ट ले और उसको समझ भी सके। नेक्स्ट है 4 अडेप्टेशन ऑफ क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट, कि बच्चे के जो भी अरेंजमेंट है आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो भी है आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, कि इस तरह के आपको रोल नंबर्स बच्चों के सेट करने चाहिए कि हर एक बच्चा आगे, जो पीछे वाले बच्चे बैठते वो भी आगे आ सके, और मतलब हर एक बच्चे को हर तरीके का मौका और ऐसी क्लासरूम सेट करने चाहिए कि बच्चे की नज़र आप पे और आपकी नज़र बच्चों पे हो। ठीक है, इसकी सबके साथ आप आई कांटेक्ट कर सको, इस तरह का आपका अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अडेप्टेशन ऑफ शेड्यूल, कि आपको अपने शेड्यूल में चेंजेस लाने चाहिए और मॉडिफाई आपको करना चाहिए। अडेप्टेशन ऑफ इवैल्यूएशन, कि आप अलग अलग टेक्निक्स या अलग अलग इवैल्यूएशन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, प्री स्कूल लेवल पर आज की जो एजुकेशन है वो क्या हो गई है, हर एक चीज़ बच्चे के अकॉर्डिंग। पहले की एजुकेशंस क्या थी, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, बुक के अकॉर्डिंग थी, जो आपको बुक का ही पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं, कोई स्टूडेंट का इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं देखा जाता था, बच्चों की लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ बुक, एक तरह का किताबी कीड़ा। बट आज की एजुकेशन क्या है कि बच्चों के अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए, कि बच्चा अगर उसमें इंटरेस्ट ले रहा है तो एजुकेशन वो रिसीव करेगा, मोर नॉलेज को रिसीव करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2.4 करिकुलर अडेप्टेशन एट एलिमेंट्री लेवल, कि आप एलिमेंट्री लेवल पर क्या क्या अडेप्टेशंस कर सकते हो। सेम वही है, दोनों टॉपिक इसमें सेम ही है क्योंकि अडेप्टेशंस तो आपकी सेम होंगी। ठीक है, फिर भी मैंने आपको लिख दिया कि आप टॉपिक ढूंढो, तो दोनों टॉपिक में इसमें सेम होगा। ठीक है, अडेप्टेशन ऑफ सिलेबस, टीचिंग मैथड एंड टेक्निक्स, अडेप्टेशन इन क्लासरूम अरेंजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अडेप्टेशन ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़, अडेप्टेशन ऑफ इवैल्यूएशन, TLM एंड अडेप्टेशन ऑफ टाइम टेबल। ठीक है, बस प्री एलिमेंट्री लेवल पर क्या एक ऐड हो जाता है, टाइम टेबल आपका ऐड हो जाता है, और अडेप्टेशन टाइम टेबल बच्चों में प्री स्कूल लेवल पर आप कोई टाइम टेबल नहीं बना सकते हो। ठीक है, आपको क्लास में 3 से 4 वर्क आपको कराना है, वो आप किसी भी टाइम बच्चे का जब काम हो जाएगा आप न्यू काम स्टार्ट करा सकते हो थोड़ा रेस्ट देके। बट जब एलिमेंट्री लेवल पर क्या होता है, आपका एक टाइम टेबल सेट हो जाता है कि बच्चे के उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्लास लेनी होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका 2.5 अडेप्टेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज एज पर चिल्ड्रन नीड्स, कि आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज में किस तरह के अडेप्टेशंस कर सकते हो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपकी क्या है, बिफोर सम स्ट्रेटेजीज आपकी बिफोर द लेसन एंड ड्यूरिंग द लेसन।
बिफोर द लेसन आपकी क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है वो हम इसमें जानेंगे, और ड्यूरिंग द लेसन आप क्या स्ट्रेटजीज आप अपना सकते हो वो इसमें जानेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिफोर द लेसन प्री टीच डिफ़िकल्ट वोकेबलरी एंड कंसेप्ट, कि आपको लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको प्री टीच करानी चाहिए किसकी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की और कंसेप्ट्स की। ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोवाइडिंग द रीज़न फॉर लिसनिंग, कि आपको बच्चे को इस तरह की ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कराने चाहिए क्लास में, एक रीज़न देना चाहिए कि वो आपको क्यों सुने। सुनने के लिए उनका इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको इस तरह का इन्वायरमेंट अपने क्लास में क्रिएट करना है बिफोर द लेसन। अगर आप इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करोगे तो बच्चा ड्यूरिंग द लेसन बच्चा आप पे को बिल्कुल भी नहीं सुनेगा और कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टीच द मेंटल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन लिसनिंग, मेंटल नोट टेकिंग, क्वेश्चनिंग एंड रिसीविंग, कि आपको बिफोर द लेसन इस तरह की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। मेंटल एक्टिविटीज़ होती है लाइक आप क्वेश्चंस बच्चे को क्वेश्चनिंग कर, आप क्वेश्चंस उनको दो, उनको बोलो कि आपको क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चनिंग आपसे करे। ठीक है। रिवाइजिंग आपको करानी है, नोट टेकिंग आपको करना है, लिसनिंग आप बच्चों की सुनो कि बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा आपकी सुने, ये सब चीज़ का प्रोसेस आपका होना चाहिए बिफोर द लेसन। प्रोवाइड स्टडी गाइड्स फॉर वर्कशीट्स, कि आपको बच्चे को बिफोर द लेसन आपको स्टडी गाइड्स देनी चाहिए, मतलब बुक्स वगैरह होनी चाहिए और वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। प्रोवाइड लेक्चर आउटलाइंस, कि आपके उसमें कोई मेन जो आउटलाइंस होती हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको आपको आउटलाइन कराना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द लेसन प्रोवाइड विजुअल मटेरियल टू विजुअलाइज द इंफॉर्मेशन, कि आप विजुअल मटेरियल का ज़्यादा यूज़ करो जो बच्चा विजुअली इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करे। ठीक है, और जाने। ओके। यूज़ फ्लैश कार्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो। हैव द स्टूडेंट टेक नोट एंड यूज़ कलर्ड मार्कर टू हाईलाइट, कि बच्चे को आपको नोट्स के लिए हाईलाइट करने के लिए बोलना चाहिए कि आप ये लाइन को हाईलाइट करो विद मार्कर से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिव एक्सप्लेनेशन स्मॉल एंड इन डिस्टिंक्ट स्टेप्स, कि आपको एक छोटे सा एक्सप्लेनेशन देना है, स्टेप बाय स्टेप आप बच्चों को एक्सप्लेनेशंस दे सकते हो छोटे उसमें। ठीक है। प्रोवाइड रिटर्न एज वेल एज ओरल डायरेक्शन, कि आप बच्चे को एक रिटर्न डायरेक्शंस भी आप प्रोवाइड करा सकते हो और रिटर्न के साथ साथ आपको ओरली भी आपको बच्चे को बताना है। ठीक है। टीच द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाओ कि आप बच्चों से आप भी क्वेश्चंस कर सको और बच्चे आपसे भी क्वेश्चंस पूछ सके। ठीक है। बच्चा आपसे क्वेश्चंस पूछेगा इसका मतलब बच्चा अवेयर है। बच्चा आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है तो उसका मतलब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है और बच्चे ने ध्यान से उस चीज़ को नहीं सुना कि टीचर ने क्या प्रेजेंट किया है। तो आप इस तरह से पढ़ाओ कि आफ्टर द लेसन या ड्यूरिंग द लेसन बच्चा आपसे क्वेश्चन करे। ओके। मोटिवेट द स्टूडेंट्स, कि आप बच्चों को मोटिवेट करो पढ़ने के लिए। ठीक है। तो ये था आपका 2.5, यहाँ पर आपकी यूनिट एंड होती है। आई होप आपको ये यूनिट काफ़ी इजी तरीके से समझ में आई होगी और शॉर्ट तरीके से मैंने आपको पूरी यूनिट पढ़ाई है। ओके। और प्लीज़ आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, अपना स्टडी पे फोकस कीजिए। ओके। मैं भी आप लोगों के लिए इतना क्लास अवेलेबल नहीं करा पा रही हूँ नोट्स, पर जितने भी नोट्स हैं मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पहले भी शेयर कर चुकी थी और मैंने दोबारा रीसेंड आपको किए हैं सारे नोट्स के PDF, और मैं दोबारा भी कर दूंगी अगर आप बोलोगे, पर अपना स्टडी पे फोकस कीजिएगा। नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, फाइल्स के PDF, नोट्स के PDF, सब चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है। और इसके भी मैं नोट्स आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है। और मैंने अभी भी बता देती हूँ आपके इंग्लिश में है या ले नोट्स, हिंदी में नहीं है। हिंदी में भी मैंने आपको सेंड किए हुए हैं। ओके। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी कोई भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी किसी भी तरह के डाउट्स हैं आप वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर।